अब ये पुराने जमाने में जिएंगे। गैस नहीं है तो खाना ही मत बनाओ। सूरजपुर में हर दिन की शुरुआत चूल्हों के धुएं और रोटी की खुशबू से होती थी। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि पूरे देश में गैस की भारी कमी हो गई है। शहरों से लेकर गांवों तक सिलेंडर मिलना बंद हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। जिन घरों में गैस थी वो भी डर के मारे उसे बचाकर इस्तेमाल करने लगे। कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। उसी गांव में रहती थी एक समझदार और हिम्मती लड़की, गौरी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। उनके घर में भी गैस खत्म हो गई थी। गौरी की मां चिंतित होकर बोली, अब क्या करेंगे? खाना कैसे बनेगा? माँ, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है, बस हमें याद करना होगा। अगले दिन गौरी खेतों में गई। उसने एक एक करके सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और पुराने तरीके से चूल्हा तैयार किया। उसने गोबर के उपले बनाए और एक छोटा सा देसी किचन तैयार कर लिया। शुरू में पड़ोसी हंसने लगे, पुराने जमाने में जिएंगे। गैस नहीं है तो खाना ही मत बनाओ। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने घर में उसी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों में उनके घर से फिर वही स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। मजा आ रहा है क्या? बहुत। ऐसा खाना रोज मिलना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील बनना बंद हो गया क्योंकि गैस नहीं थी। बच्चे भूखे रहने लगे। गौरी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सरपंच के पास जाकर कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं पुराने तरीके से बच्चों के लिए खाना बना सकती हूँ। सरपंच पहले तो हिचकिचाए, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने गौरी को मौका दे दिया। ठीक है बेटी, मुझे उम्मीद है तुम सही साबित। अगले ही दिन गौरी ने स्कूल के मैदान में कई चूल्हे बनवाए। गांव की महिलाओं को बुलाया और सब मिलकर खाना बनाने लगे। लकड़ियों और उपलों से खाना तैयार हुआ। बच्चों को जब गर्मा गर्म खाना मिला तो उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। धीरे धीरे पूरे गांव ने गौरी से सीख ली। हर घर में फिर से चूल्हे जलने लगे। लोग समझ गए कि सिर्फ गैस पर निर्भर रहना सही नहीं है। तभी गांव वालों ने मिलकर पुरानी परंपराओं को अपनाने का फैसला किया। सबने एक साथ चूल्हा जलाया आखिर में सबने मिलकर खाना खाया और मुश्किल समय को हरा दिया। सीख यही है, एकता और समझदारी। अब गांव में फिर से रौनक लौट आई थी। सुबह सुबह हर घर से धुएं की हल्की खुशबू उठती। लेकिन एक दिन फिर से एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल, जहां से लोग लकड़ी लाते थे, वहां आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे जंगल में फैल गई। लकड़ियां जल गई और अब गांव के पास फिर से कोई साधन नहीं बचा। गौरी भी परेशान थी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह गांव के बुजुर्गों के पास गई और बोली, अगर हम सब मिलकर कुछ नया सोचें हाँ, तो रास्ता जरूर मिलेगा। गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। फिर गौरी ने एक नया तरीका सुझाया। उसने कहा, हम गोबर और सूखी पत्तियों से उपले बना सकते हैं। शुरू में लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबने मिलकर काम शुरू किया। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब मिलकर उपले बनाने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के हर घर में फिर से चूल्हे जलने लगे। अब गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया था। लोगों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीकों से खाना बनाना सीख लिया। बेटी, तूने सिर्फ घर नहीं, पूरा गांव संभाल लिया। गौरी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।